नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। बहुत बड़ा दिन, आज रविवार का दिन है, लेकिन उधर ईरान जंग से बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं। खबरें रात भर क्या क्या कुछ हुआ, क्या चलता रहा, और डोनाल्ड ट्रंप के एक नहीं बल्कि दो मैसेज आ गए हैं। इस मैसेज से क्या निकल के आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी यहां हिलती हुई नजर आ रही है। इन सब बातों को आप तक हम पहुंचाएंगे और साथ साथ ये भी समझाएंगे, बताएंगे, दिखाएंगे कि आखिर यहां ईरान कर क्या रहा है और कल रात से लेकर अभी तक क्या कुछ हुआ। सारे अपडेट्स आपके सामने अगले इस छोटे से कैप्सूल में, इस छोटे से लाइव में। इसके बाद 12 बजे से विस्तार से आप तमाम अलग अलग खबरों को उसमें भी सुनेंगे, देखेंगे। लाइव 12 बजे से भी न्यूज रूम से, आप जानते हैं रोजाना हम करते हैं। लेकिन अभी इस कैप्सूल में, इस लाइव में आपके सामने जो कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण रखना चाहता हूं, उसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप का 2 बयान आता है। पहला बयान, उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, और दूसरा बयान जो है वो आपको पता है कि अमेरिकी F-15E विमान को, ईगल जिसको कहते हैं, उस विमान को, उस फाइटर जेट को ईरान ने गिरा दिया था। उसके पायलट 2 में से, क्रू मेंबर्स में से एक जो क्रू मेंबर था, एक पायलट जो था, वो वहीं पर गिर गया था और उसका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। लेकिन रेस्क्यू किया गया और उसको सुरक्षित निकाल लिया गया है, ये बात बताई है डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन उससे पहले ईरानी मीडिया ने भी, ईरान के IRGC के प्रवक्ता ने भी बताया है। जो कुछ बताया वो रखेंगे, लेकिन पहले डोनाल्ड ट्रंप की 2 बातें यहां पर सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, उन्होंने अल्टीमेटम दिया कल रात कि याद है जब मैंने ईरान को समझौता करने या होर्मुज जलसमरो मध्य खोलने के लिए 10 दिन का समय दिया था। ये पूछ रहे हैं कि आपको याद है? समय तेजी से बीत रहा है, 48 घंटे बाद उन पर कहर टूट पड़ेगा, ईश्वर की महिमा हो, ये कह रहे हैं यहां पर डोनाल्ड ट्रंप। ये इन्होंने सुबह सुबह सो के जगने के बाद इन्होंने लिखा था, और 48 घंटे का समय, एक्चुअली 6 तारीख तक का समय था, लेकिन इसके बाद ये समय जो है वो बीत रहा है। 48 घंटे में होर्मुज की फिर से याद मुझे आएगी और कहर टूट पड़ेगा ईरान के ऊपर, यह कहना यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का। तो पहली तो बात ये। दूसरी बात यहां महत्वपूर्ण हो जाती है, जब उसके बाद जो क्रू मेंबर्स जो लापता थे, वो उन क्रू मेंबर्स की तलाश में जो ड्रोन भेजा गया था, उस ड्रोन को ईरान ने मार गिराया। ईरान के IRGC का जो दावा है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर का दावा, IRGC के प्रवक्ता के हवाले से कहा गया है कि ईरान की सेना ने लापता एयरमैन की तलाश कर रहे एक अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया है। IRGC के जनसंपर्क कार्यालय के हवाले से सरकारी न्यूज एजेंसी फार्स और IRGC से जुड़े तस्नीम न्यूज एजेंसी ने कहा है कि ये अमेरिकी ड्रोन ईरान के दक्षिणी इस्फहान प्रांत में गिरा है। दक्षिणी इस्फहान प्रांत में ये अमेरिकी ड्रोन गिरा है, जिसको मार गिराया ईरान ने। ईरान ने इन दावों पर अमेरिका से कोई प्रतिक्रिया हालांकि नहीं आई है, लेकिन ईरान ने यह प्रतिक्रिया दी है। इसके बाद दूसरी बात आती है कि इसके थोड़ी देर बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐलान किया है कि अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमान के लापता क्रू सदस्य को रेस्क्यू कर लिया गया है। अब ये रेस्क्यू करते हुए उन्होंने क्या लिखा है, जरा स्क्रीन पर ले आइए, और उसके बाद इसके पीछे की कहानी आप तक हम पहुंचाते हैं। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे हैं कि हमने उन्हें ढूंढ लिया। मेरे प्यारे अमेरिकी नागरिकों, पिछले कुछ घंटों में अमेरिकी सेना ने अपने एक अविश्वसनीय क्रू मेंबर ऑफिसर, जो एक अत्यंत सम्मानित कर्नल भी हैं, के लिए अमेरिकी इतिहास के सबसे साहसी खोज और बचाव अभियानों में से एक को अंजाम दिया। मुझे आपको यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि वे अब पूरी तरह सुरक्षित हैं। ये बहादुर योद्धा ईरान के दुर्गम पहाड़ों में दुश्मन की सीमा के भीतर था, जहां हमारे दुश्मन उसका पीछा कर रहे थे और हर घंटे उसके करीब आते जा रहे थे। लेकिन वो कभी भी पूरी तरह से अकेला नहीं था, क्योंकि उसके कमांडर इन चीफ, युद्ध सचिव, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष और साथ ही सैनिक 24 घंटे उसकी स्थिति पर नजर रख रहे थे और उसके बचाव की योजना बना रहे थे। मेरे निर्देश पर अमेरिकी सेना ने दुनिया के सबसे घातक हथियारों से लैस दर्जनों विमान उसे वापस लाने के लिए भेजे। उसे चोटें आई हैं, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ये चमत्कारिक खोज और बचाव अभियान कल एक और बहादुर पायलट के सफल बचाव के अतिरिक्त है, जिसकी हमने पुष्टि नहीं की थी, क्योंकि हम अपने ऊपर
अपने दूसरे बचाव अभियान को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। सैन्य इतिहास में यह पहली बार है कि 2 अमेरिकी पायलटों को दुश्मन के इलाके में अलग अलग बचाया गया है। हम कभी भी किसी अमेरिकी सैनिक को पीछे नहीं छोड़ेंगे। यह तथ्य कि हम इन दोनों अभियानों को बिना किसी अमेरिकी सैनिक के मारे जाने या घायल हुए सफलतापूर्वक अंजाम देने में सक्षम रहे, ये एक बार फिर साबित करता है कि हमने ईरानी आसमान पर जबरदस्त हवाई वर्चस्व और श्रेष्ठता हासिल कर ली है। श्रेष्ठता हासिल कर ली है। ये एक ऐसा क्षण है जिस पर सभी अमेरिकियों को, चाहे वो रिपब्लिकन हो, डेमोक्रेट हो और कोई और, गर्व होना चाहिए और एकजुट होना चाहिए। हमारे पास वास्तव में विश्व के इतिहास में सबसे बेहतरीन, सबसे पेशेवर और सबसे घातक सेना है। ईश्वर अमेरिकियों को आशीर्वाद दें, ईश्वर हमारे सैनिकों को आशीर्वाद दें। ये बात यहाँ लिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर ये बताते हुए कि हमने 2 अपने क्रू मेंबर्स जो पायलट्स हैं उनको हमने, एयरमैन जो हैं उनको हमने वापस सुरक्षित बचा लिया है, ले आए हम लोग। यहाँ पर जो कह रहे हैं ये कि ये बहुत बड़ा कॉम्बैट ऑपरेशन था, सर्च था और दक्षिणी ईरान में ये हुआ है। हमने उसको पूरी तरह से इसको बचा लिया है, पायलट को हमने अपने कब्जे में ले लिया है, ये कहना है, ये दावा इनका है इधर ईरान की, अमेरिका की तरफ से। लेकिन ईरान जो है इस दावे की अभी पुष्टि नहीं कर रहा है। ईरान यहाँ पर इस दावे की पुष्टि नहीं कर रहा है और साफ साफ यहाँ पे ईरान कह रहा है कि अभी तुम्हारे लिए नरक के दरवाजे खुल जाएंगे। ये सब रात से लेकर अभी तक के घटनाक्रम को आप तक हम पेश कर रहे हैं दोस्तों। और रात से लेकर अभी तक के घटनाक्रम में पहली खबर जो है वो यही है, सबसे बड़ी खबर यही कि अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 2 मैसेजेस आते हैं और उसमें से एक मैसेज के साथ 48 घंटे का जो अल्टीमेटम है, उस अल्टीमेटम में वो साफ साफ बताते हैं और एक वीडियो भी जारी करते हैं जिसमें एक विस्फोट, एक बम से उड़ाते हुए किसी शहर को दिखाया गया है। बताया जा रहा है कि वो तेहरान या ईरान का कोई एरिया है, उसको दिखाया गया है और उसमें उन्होंने जो लिखा वो आपके सामने रख चुका हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि 48 घंटे का समय है, उसके बाद कहर बरपाएंगे हम ईरान के ऊपर। दूसरी जो खबर है डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड, वो खबर भी यही, अभी आपने डोनाल्ड ट्रंप के बयान को खुद सुन लिया, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमने दोनों रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, दोनों पायलट को हमने बचा लिया है, दोनों पायलट हमारे कब्जे में है। और ये युद्ध के इतिहास में, अमेरिका के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ है कि हमने दुश्मन के घर से अपने अमेरिकी सैनिकों को वापस ले आए हम लोग, ये कह रहे हैं। यहां से अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान की प्रतिक्रिया इस पर अभी आना बाकी है। ईरान की प्रतिक्रिया, IRGC की जो प्रतिक्रिया आई है उसमें बस उन्होंने अभी यही कहा है कि तुम्हारे लिए नरक के दरवाजे खुल जाएंगे। ट्रंप की 48 घंटे वाली धमकी पर ईरान की यह कड़ी प्रतिक्रिया है कि तुम्हारे लिए आ जाओ, तुम्हारे लिए नरक के दरवाजे हम खोल के बैठे हुए हैं। तो एक तो ये बात। तीसरी बात यहां इंपॉर्टेंट हो जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इंपीचमेंट की सुगबुगाहट जो चल रही थी उस पर अब मुहर लगते हुए, उस चीज को और आगे बढ़ाते हुए अमेरिका में नजर आ रहे हैं। उस पर भी और विस्तार से हम चर्चा करेंगे। लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब डोनाल्ड ट्रंप यहां अमेरिका में, जब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बातें चलती हैं, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के जो ग्राफ हैं वो गिरते हैं, तब ये माहौल और भी चेंज होता हुआ अमेरिका में नजर आता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो रेस्क्यू वाली बात कही है, इस रेस्क्यू में कितना यहां पर सच्चाई है ये भी जानना होगा। लेकिन इन सब के बीच इजराइल और ईरान के बीच से जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि इजराइल ने दावा किया है कि हमने ईरान पर 120 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, ड्रोन और एयर डिफेंस साइट्स पर हमले किए हैं, ये कहा जा रहा है इजराइल की तरफ से। ईरान कह रहा है हमने तमाम ऐसी जगहों पे जहां अमेरिकी सैनिक हैं उन जगहों पे हमले किए हैं। और कल रात से लेकर अभी सुबह तक एक और भी बड़ी खबर है, वो बहरीन से आई है। बहरीन में अमेरिका ने अपने अमेरिकी नागरिकों को जो वहां रह रहे हैं उनमें से 1500 से ज्यादा नागरिकों को अपने पेट्स के साथ, यानी जो जानवर उनके साथ हैं उनके साथ वापस बुलाना शुरू कर दिया है। ये खबर भी आई। देखिए अमेरिकी मीडिया NPR के हिसाब से ईरानी हमलों के बाद सैकड़ों अमेरिकी नौसैनिकों को बहरीन में सैन्य अड्डे से वापस अमेरिका ले जाया गया है। ये अमेरिकी मीडिया NPR के हिसाब से ये नौसैनिक नॉरफॉक वर्जीनिया पहुंच रहे हैं। ये बात यहां बताई ले जाया गया है, मीडिया ने वर्जीनिया पहुंच रहे हैं। रिपोर्ट में सैन्य कर्मियों को सहायता प्रदान करने वाले कई समूहों के हवाले से कहा गया है कि नौसैनिक बहुत कम सामान लेकर पहुंचे हैं। बहरीन में सैन्य अड्डे के अलावा इस क्षेत्र में अन्य अमेरिकी सैन्य
ठिकानों से भी कर्मियों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई है। ये बहरीन से अलग अलग जगहों पे अमेरिकी सैनिकों को बाहर निकालने की प्रक्रिया चल रही है। बहरीन अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का मुख्यालय है, जो मध्य पूर्व में वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने का मुख्य केंद्र है। ये कह रहे हैं, ये अमेरिकी मीडिया एनपीआर की रिपोर्ट है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट हो जाती है जब बहरीन जो है वो अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का मुख्यालय है, 5th फ्लीट का ये मुख्यालय है, और इसी बहरीन में से अमेरिका अपने 1500 से ज्यादा नागरिकों को वापस अमेरिका वापस ले जा रहा है। तो इसका मतलब है कि अमेरिका को ये पता चल गया है कि ईरान जो है वो कभी भी बहरीन और ऐसी जगहों पे हमला कर सकता है, अमेरिकी सैन्य अड्डों पे हमला कर सकता है। ये बात यहाँ पे पता चल गई है अमेरिका को, ये साफ दिखाई दे रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे जब हम अमेरिका के लिहाज से इस बात को देखते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे और होता है, ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान यहाँ पर सामने आया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अरागची का बड़ा बयान सामने आया है। सैयद अरागची क्या कहते हैं ये भी हम आप तक रखेंगे। सैयद अरागची जो हैं वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर प्लांट पर हुए हमले पर बोले अरागची, न्यूक्लियर प्लांट पर जो हमला हुआ, यहाँ कल हुआ है हमला, उस पर बुशहर पे हमला हुआ और उससे पहले इस्फहान पे हमला हुआ। हमारे परमाणु ऊर्जा संयंत्र 4 बार बमबारी की है। यहां बता रहे हैं अमेरिका और इजराइल ने हमारे परमाणु IAEA ने इन दावों की निंदा तक नहीं की है। ये कह रहे हैं अरागची कि IAEA ने इन दावों की निंदा अभी तक नहीं की है, जिसकी निंदा होनी चाहिए थी, निंदा नहीं की। यह गलत है। यहाँ कह रहे हैं इजराइल और अमेरिका ने हमारे बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर 4 बार बमबारी की है। रेडियो धर्मी विकिरण से सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, ओमान, कुवैत और कतर की राजधानियों में जीवन समाप्त हो जाएगा। तेहरान में नहीं, कह रहे हैं तेहरान में नहीं होगा बल्कि इन जगहों पे होगा। आप याद रखिए, IAEA के देवता ग्रोसी ने इन दावों की निंदा तक नहीं की है। वहाँ के जो IAEA के जो प्रमुख हैं, उन्होंने इसकी निंदा नहीं की है। ये बहुत ज़रूरी है। ये कह रहे हैं कि यहाँ दरअसल बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जब विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हमारे बुशहर पे हमला आपने किया, बुशहर जो बुश शहर जिसको कहते हैं, बुशहर भी कहते हैं, वहाँ पे हमला किया, परमाणु संयंत्र के ऊपर हमला किया, परमाणु ऊर्जा संयंत्र हमारा है उस पे आपने हमला किया है। और कम से कम इंटरनेशनल एजेंसी है, एटॉमिक एजेंसी, इसको तो कम से कम इसके खिलाफ बात करनी चाहिए थी, लेकिन बात नहीं कर रहे हैं। तो आखिर क्यों? ये बहुत यहाँ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो इसकी देख रेख करती है, इसने आखिर क्यों नहीं इस पर अपनी बात रखी है, इसकी क्यों नहीं भर्त्सना की है, इसको लेकर क्यों नहीं इन्होंने अमेरिका और इजराइल को चेताया है? आखिर ये नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और दूसरी बात कि इससे अगर परमाणु रिसाव होगा, अगर इससे लीकेज आएगी, कहीं एटॉमिक लीकेज होगी, तो उससे तेहरान बर्बाद नहीं होगा। बर्बाद जो है वो संयुक्त अरब अमीरात भी होगा, बर्बाद सऊदी अरब भी होगा, बहरीन भी होगा, कतर भी होगा, कुवैत भी होगा। ये तमाम देश होंगे जहां पर अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं। ये बात यहां पे इन्होंने कही है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है अगर देखा जाए तो ईरान के लिहाज से, और बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है यहाँ तेहरान से बाहर निकल के इजराइल और अमेरिका के लिहाज से। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, और ये कल से लेकर आज तक, अभी तक जब इस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं तब के डेवलपमेंट में सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपने ही देश में पिछड़ते हुए नजर आते हैं। 2 सैनिकों के इसकी रेस्क्यू की बात तो यहाँ अमेरिका करता है, लेकिन साथ साथ यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात ये भी आ जाती है कि उसके अमेरिका ने जो अपने सैनिक जहाज भेजे थे, फाइटर जेट भेजे थे, उसको मार गिराने का जो दावा ईरान ने किया था, उस दावे की सच्चाई सामने आ गई है। वो दावा बिल्कुल सच है, और अमेरिका के अगर फाइटर जेट को ईरान मार गिरा रहा है
तो इसका मतलब है कि ईरान यहां कितनी मजबूती के साथ उन फाइटर जेट्स को गिरा रहा है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं गिरा सकती, और अगर वो गिरा रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहां से डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। एक बहुत मुश्किल यहां पे है, और लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमारी सेना जो है बहादुरी से काम कर रही है, हमारी सेना बहादुर है। ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप ने कही हैं, अभी से थोड़ी देर पहले आपको दिखा भी रहा था। लेकिन IRGC का जो दावा है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसने अभी एक और दावा कर दिया है, उसने कहा है कि हमने अमेरिका के एक और विमान को गिराया है, और वो विमान है C-130। C-130 को, अमेरिका के C-130 को भी हमने गिरा दिया है। ये एक और ये ईरान का दावा है, IRGC का दावा है, और अभी तक अमेरिका ने इसका खंडन नहीं किया है। अभी तक अमेरिका ने इसका खंडन नहीं किया है, लेकिन IRGC का कहना है कि हमने उसके एक और विमान C-130 इसको गिरा दिया है मारकर। ये एक बड़ी खबर आ रही है इधर से अमेरिका की तरफ, ईरान की तरफ से। और लेकिन अमेरिका कह रहा है कि F-15E फाइटर जेट 15 ईगल, इसका हम इसके पायलट की रेस्क्यू हमने कर ली है, दोनों पायलट को हम सुरक्षित ले गए हैं, ये इनका कहना है। लेकिन एक खबर और आ रही है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में दोनों साइड से काफ़ी ज़्यादा, दोनों साइड से यानी अमेरिका और ईरान की तरफ से वहाँ पर झड़प हुई है, झड़प की खबर भी आई है। वो भी कहा जा रहा है कि ये झड़प की खबर भी आई है, दोनों साइड से झड़पें हुई हैं। तो एक तो ये महत्वपूर्ण बात आ जाती है यहाँ ईरान के हिसाब से, क्योंकि ईरान C-130 के मार गिराए जाने की बात भी कर रहा है। IRGC का ये दावा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसमें एक ड्रोन को मार गिराने की बात भी करता है ईरान, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें आ जाती हैं। लेकिन इस बीच कुछ खबरें और आ रही हैं जिसमें CIA की रिपोर्ट भी आ रही है, CIA की तरफ से भी रिपोर्ट है। और CIA की रिपोर्ट क्या कहती है, ज़रा उसको भी स्क्रीन पर ले आइए, ज़रा वो भी देखते हैं कि आखिर वहाँ क्या चल रहा है। तो बहुत कुछ अलग अलग ढंग से, बहुत कुछ अलग अलग ढंग से यहाँ दिखाई दे रही है। और CIA की रिपोर्ट जो है उसके अनुसार अमेरिका के साहसिक बचाव अभियान से पहले ईरान में धोखाधड़ी का अभियान चलाया था। यहाँ पे ये CIA का कहना है कि ईरान में इससे पहले अमेरिका के जो ये मिशन था इसमें धोखाधड़ी का अभियान चलाया गया था। ये CIA की रिपोर्ट है। चलिए कोई बात नहीं, ये रिपोर्ट आती रहेंगी, लेकिन उससे पहले ईरान का जो दावा है कि हमने एयरमैन की तलाश के दौरान अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया, ये बड़ा दावा है। और इतना ही नहीं, एक दावा ईरान ने और किया था, वो ये दावा कि C-130 को भी हमने मार गिराया है। तो यहाँ पर अमेरिकी फाइटर जेट को गिराना, और एक नहीं 2-2 फाइटर जेट को गिराना। इस बीच ये तस्वीरें देखिए, ये कल रात की तस्वीरें हैं। कल रात से अभी तक क्या कुछ हुआ वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें अलग अलग हम विजुअल्स आप तक पहुंचा रहे हैं। इन विजुअल्स में आप देख लीजिए कि कैसे यहाँ ईरान में सब कुछ होने के बाद भी ईरान के लोग किस ढंग से सड़कों पे हैं। ये रात से लेकर अभी तक के अपडेट्स हम आप तक रख रहे हैं दोस्तों, और इसके विश्लेषण हम 12 बजे से करेंगे। जरा ऑडियो सुनते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे, जरा सुन लेते हैं, सुनिए जरा। तो देख रहे हैं आप हुजूम कैसा है सड़कों पे। एक कल रात से लेकर अभी तक के अपडेट्स आप तक रख रहा हूं, उसी में ये ईरान के अपडेट्स और ईरान की सड़कों पे रात के ये विजुअल्स आप देख रहे हैं। इससे आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि 1 इंच भी पैर रखने की जगह नहीं, क्या महिला क्या पुरुष सब सड़कों पे हैं। और अलग अलग शहरों में हर शहर का नज़ारा यही है। और ये ईरान है, ये अमेरिका नहीं और न ही ये इजराइल है। इजराइल की दूसरी तस्वीर है। इजराइल में कल
इस युद्ध के खिलाफ, जंग के खिलाफ, स्टॉप द वॉर, ये प्रोटेस्ट निकाला गया इजराइल में। और वहां पे इजराइल में यह कहा गया कि किसी भी ढंग से इस जंग को रोका जाए, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी इस जंग को रोका जाए। यह प्रोटेस्ट वहां पे किया गया इजराइल में। तो इजराइल की तस्वीर अलग और ईरान की तस्वीरें अलग आ रही हैं, और इन तस्वीरों से आपको समझ में आता होगा कि आखिर क्या कुछ होने जा रहा है, क्या दुनिया में चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कल रात से लेकर आज तक के अपडेट्स में सबसे बड़ी बात यहां पे आती है कि जब ईरान जो बातें कर रहा है, ईरान के तमाम जो नेता हैं, IRGC के जो सदस्य हैं, यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर, उसके लोग भी कह रहे हैं कि हमने जो कहा है हम वही कर रहे हैं। हम ऐसा डोनाल्ड ट्रंप की तरह नहीं हैं कि जो वो कहते हैं वो करते नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे का समय दिया है, 48 घंटे के बाद क्या होगा ये देखना होगा, लेकिन 48 घंटे का समय देकर आखिर वो क्या बताना चाहते हैं। जिस हॉर्मुज से वो बाहर निकल चुके थे उस हॉर्मुज पर फिर क्यों वापस जाना चाहते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन सबके बीच डोनाल्ड ट्रंप खुद इंपीचमेंट के चक्कर में फंस चुके हैं। वो इंपीचमेंट क्या है, कैसे हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए कितना खतरनाक है, ये सारी चीजें, यानी महाभियोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वो लेकर आने की तैयारी अमेरिका में, यानी डोनाल्ड ट्रंप को कुर्सी से कैसे हटाया जाए उसकी पूरी तैयारी चल रही है अमेरिका में। बुरी तरह फंसे हुए डोनाल्ड ट्रंप, और ये महाभियोग कहां से है, किस लिए है, किस ढंग से है, 12 बजे के कार्यक्रम में आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन अभी जो कुछ कल रात से लेकर अभी तक हुआ है, उसमें सबसे बड़ी खबर यहां डोनाल्ड ट्रंप बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमने अपने दोनों जो पायलट हैं उनको सुरक्षित निकाल लिया है ईरान की धरती से, और कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है कि दुश्मन की धरती से हमने सुरक्षित और बहुत ही एक कठिन ऑपरेशन को हमने अंजाम दिया है, बहुत मुश्किल ऑपरेशन को हमने अंजाम तक पहुंचाया है। और उसमें डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इसमें हमारी सेना की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि हम अपने 2 पायलट्स को वहां से सुरक्षित निकाल पाने में सक्षम हुए हैं। अब इस पर ईरान की जो प्रतिक्रिया अभी तक आई है उसमें कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन सच क्या है वो थोड़ी देर में और जब बातें आएंगी तो वो पता चल जाएंगी। लेकिन इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात होती है वो ये है कि यहां से इजराइल में भी प्रोटेस्ट की खबरें जो हैं वो बेहद गंभीर हो गई हैं। इजराइल के लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। इजराइल से तस्वीरें वैसी नहीं आ रही हैं जैसी तस्वीरें ईरान से आती हैं। वो तस्वीर, क्योंकि इजराइल किसी भी तस्वीर को बाहर आने से बिल्कुल प्रतिबंधित कर रखा है, वहां किसी भी ढंग से मीडिया को उतने कवरेज करने की इजाजत नहीं है। पूरी की पूरी डिक्टेटरशिप चल रही है इजराइल में। लेकिन लेबनान की तरफ से और यमन की तरफ से, यानी हिजबुल्लाह और अंसारुल्लाह के दोनों की तरफ से, दोनों संगठनों की तरफ से जबरदस्त बम्बार्डिंग की जा रही है, मिसाइलें दागी जा रही हैं इजराइल के ऊपर। और इजराइल ने कुछ बम्बार्डिंग कल की थी ईरान के ऊपर, जिसके खिलाफ ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने सीधे एटॉमिक एनर्जी जो संगठन है उसको उन्होंने घेरा था, और उन्होंने कहा था कि आखिर चल क्या रहा है, और आप इस ढंग से इसकी भर्त्सना भी नहीं करेंगे। हमारे जो बुशहर पे आपने हमला किया है, इजराइल ने हमला किया है, अमेरिका ने हमला किया है, उसकी भर्त्सना होनी चाहिए। क्योंकि अगर न्यूक्लियर प्लांट से कोई रिसाव शुरू हुआ, अगर लीकेज आ गए उस प्लांट में, तो फिर दिक्कत होगी। और इसमें न सिर्फ तेहरान बर्बाद होगा, बल्कि बर्बाद जो है ना, तेहरान से ज़्यादा बर्बादी होगी पश्चिमी एशिया के और गल्फ कंट्रीज, जो गल्फ देश हैं उनकी, पश्चिमी एशिया के देशों की जो है वो वहाँ पे बहुत दिक्कत होगी, उन लोगों के लिए दिक्कत होगी। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप तक हम पहुँचा रहे हैं। और इन सब के बीच सबसे बड़ी बात की अब इम्पीचमेंट की खबर जो आ रही है, यानी डोनाल्ड ट्रंप को हटाने की जो खबर आ रही है, वो बहुत महत्वपूर्ण और भी हो जाती है। क्योंकि यहाँ से डोनाल्ड ट्रंप बहुत पिछड़ते हुए, बहुत बैकफुट पे जाते हुए नजर आते हैं। तो ये 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातों के बीच C-130 को मार गिराए जाने का दावा फिर से कर दिया है यहां ईरान ने, और F-15E को मार गिराए जाने का दावा, और वार्थॉग को मार गिराए जाने का दावा जो था A-10 माफी चाहूंगा, A-10 वार्थॉग उसको और F-15 को मार गिराए जाने और उसके क्रू मेंबर को अपने कब्जे में लेने की बात ईरान ने की थी, जिसमें से 2 क्रू मेंबर्स को अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि हमने बचा लिया है। और उनकी बात में कितना दम है, ईरान की तरफ से भी खबर आएगी तो वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज सुबह 2 और महत्वपूर्ण खबरें आई, जिसमें उसके अमेरिका के एक ड्रोन को दक्षिणी प्रांत में इस्फहान के पास मार गिराया ईरान ने, और दूसरा जो है वो उसके C-130 को मार गिराया है ईरान ने।
ये दो बातें कही जा रही हैं। और ईरान कह रहा है कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है ये बहुत मजबूत है। और इस बीच एक खबर और भी आ रही है, कल रात से लेकर अभी तक की खबरों में एक खबर और अपडेट कर दूं कि ईरान ने कहा है, IRGC ने कहा है कि हम अपने डिफेंस सिस्टम को और नया कर रहे हैं। उनका जो नवीनीकरण का काम है वो काम चल रहा है, यानी डिफेंस सिस्टम को और मजबूत कर रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि ये डिफेंस सिस्टम रूसी डिफेंस सिस्टम है जो S-500 है, S-400 नहीं बल्कि S-500, जो एक साथ ढेर सारे मिसाइलों को, ड्रोनों को इंटरसेप्ट कर सकता है। और पैसिव रेडियो एक्टिव रडार उसमें लगा हुआ है। एक्टिव रेडियो एक्टिव नहीं बल्कि पैसिव रेडियो एक्टिव, जिसमें दुश्मन को पता भी नहीं चलता है कि रडार से हमें देखा जा रहा है। जबकि जो एक्टिव रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, जो रेडियो रडार हैं, उसको उसके बारे में कहा जाता है, रेडियो एक्टिव नहीं बल्कि एक्टिव रडार, उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी जानकारी दुश्मन को भी लग जाती है, इसलिए वो रडार को ध्वस्त कर देते हैं। तो ये खबरें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से। और इन खबरों के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि क्या आज जब डोनाल्ड ट्रंप, आज तो ईस्टर का त्यौहार है, आप जानते हैं कि पूरा का पूरा जो क्रिश्चियन जगत है जो वो आज ईस्टर मना रहा है। उसमें क्या यूरोप, क्या अमेरिका और क्या रूस और क्या चाइना, सब जगह ईस्टर, और भारत में भी ईस्टर का त्यौहार मनाया जा रहा है। और आप सबको ईस्टर की ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन इन सब के बीच जंग में और आगे बहुत कुछ होने जा रहा है। और सबसे बड़ी जंग अब लड़ते हुए खुद डोनाल्ड ट्रंप नजर आएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी खतरे में अब पड़ गई है और उनके खिलाफ इंपीचमेंट का जो प्रोसेस है उसको और आगे बढ़ा दिया गया है। उसमें क्या कुछ हुआ है ये हम अभी से थोड़ी देर बाद, 15 मिनट बाद आप तक पहुंचाएंगे, 10 मिनट बाद पहुंचाएंगे सीधे न्यूज रूम से। लेकिन उससे पहले ये तमाम घटनाक्रम आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। अभी इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं दोस्तों, और ठीक 10 मिनट बाद सीधे न्यूज रूम से और विस्तार से बहुत सारी ढेरों खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तो जुड़िए हमारे साथ ठीक 10 मिनट बाद। एक चाय की चुस्की लीजिए, नाश्ता करना नाश्ता कीजिए, खाना खाइए। लेकिन फिर 12 बजे आप सबका इंतजार रहेगा और भी खबरें विस्तार के साथ न्यूज रूम से सीधे। और थोड़ी देर के ब्रेक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।